वाह, आज तो पहले से है। कल तक हम लोग पढ़ चुके थे स्टामेन और उसके बाद पिस्टिल पढ़ चुके थे ना दोनों। तो दोनों गैमिट बना चुके थे, मेल गैमिट बना चुके थे पोलन ग्रैंड के अंदर में, और फीमेल गैमिट बना चुके थे हम लोग एम्ब्रियो सैक के अंदर में, पिस्टिल के अंदर में। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी के बाद, जिसका नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है भाई? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इसका हिंदी आप लोग जानते हो, है ना। इसको कहा जाता है परागण क्रिया। कुछ कुछ आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, है ना। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जो स्टामेन होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, और वो पॉलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट पिस्टिल के पास स्टिग्मा पर पहुंच जाए, पॉलन ग्रेन का उड़ करके स्टिग्मा पर आने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां तक पहुंचता है भाई? एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक। तो इसको लिखना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेशन नहीं लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination। ठीक है। तो पॉलिनेशन का टाइप इंपॉर्टेंट है, और पॉलिनेशन का जो एजेंट होता है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनेशन का हम लोग टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो यह दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में हो जाए, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, और जो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका एक फिगर हम लोग बनाते हैं पहले। ये देखो दो प्लांट है, ए प्लांट और बी प्लांट। यहां पर देखो ये एंथर है, इसके पास पॉलन ग्रेन होगा। ये पॉलन ग्रेन अगर उड़ करके खुद के ही अगर स्टिग्मा पर जाए, इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब अलग अलग फ्लावर में
अगर पॉलन ग्रेन उड़ के जाता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पर मान लो ये पॉलन ग्रेन है, ये वाला दूसरे फूल पर गया तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, फ्लावर पर गया तो इसको भी कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर, है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या हुआ? क्रॉस। ये भी क्या हुआ? क्रॉस हुआ। डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं। अगर सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है जिटनोगेमी। और अगर अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, क्या बोल रहे हैं? अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में, इसको कहा जाता है जेनोगेमी। क्या बोलते हैं इसको? और जेनोगेमी और जिटनोगेमी दोनों क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होते हैं भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब आप लोग बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन में इसी फूल का पॉलन ग्रेन है और इसका खुद का स्टिग्मा है, तो दोनों जेनेटिकल रूप से क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद जिटनोगेमी भी क्या होता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। तो ये भी जिटनोगेमी भी क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर होगा। लेकिन जीनोगेमी क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होगा। अलग अलग प्लांट वाले में हो रहा है। तो इसमें चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा इसका जो नामी नाम है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन जब सेम फ्लावर में हो। When pollination occurs in same plant is autogamy, है ना। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट नहीं करना चाहती है, सीधी बात, और क्रॉस पॉलिनेशन ही सब करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन हर प्लांट करना चाहता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना चाहता है। उसका कारण क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? जब भी हम लोग जेनेटिकली सिमिलर किसी भी जीव को मिलाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका जो क्वालिटी होता है वो डाउन होते जाता है। क्या होता है? डाउन होते जाता है। क्या लिखेंगे? सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। तो क्या कह रहे थे? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहती है प्लांट, है ना। उसका रीजन क्या है? कि जेनेटिकली सिमिलर होता है। जब हम लोग किसी जीव के बीच में जब क्रॉस करते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होता है तो धीरे धीरे उस प्लांट या जीव का क्वालिटी घटते जाता है। ठीक है। इसलिए सभी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। देखो, हम लोग में भी एक चीज देखो कॉमन क्या है, हम लोग भी सेल्फ मैरिज नहीं करते हैं। सेल्फ मैरिज नहीं होता है, दूर के रिश्तेदार या दूर के जगहों में शादियां की जाती। उसका कारण क्या है ना। देखो, एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मेंडल साहब ने इसको बताया था। मेंडल ने क्या बताया कि हम जब किसी सेम जीव को क्रॉस करते हैं, आवाज मत करो, समझो जरा। जब हम लोग किसी सेम जीव को क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
हम लोग जैसे कोई आम का पौधा है, उसमें बहुत अच्छा आम आता है, फिर उसी के आम का गुठली बो, तो उस पौधे से वो आम क्या होगा, छोटा होता है। ध्यान दियो कभी, उसका स्वाद भी कम होता है। फिर उसी के बीज को बो, धीरे धीरे साइज छोटा होता जाएगा आम का, और खट्टापन भी आते रहे, वो वाला स्वाद नहीं होता है, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा बनने लगता है। ठीक है, तो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए। जितना डिफरेंट होगा जीव, उतना ज्यादा वह विकास कर सकेगा। तो इसीलिए सारे के सारे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा रेयर होता है। क्या होता है, इस पे बहुत चर्चा होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, रेयर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज रेयर फेनोमेना। कुछ ही गिना चुना प्लांट में होता है। ठीक है, अच्छा एक आंसर बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन की क्या जरूरी है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि सेम फ्लावर में होता है, एक रहेगा तो यूनि हो ही नहीं सकता सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, रेयर फेनोमेना हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर इज क्रॉस पॉलिनेशन। जब दो अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो तो उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जेटनोगेमी और दूसरा जो है जेनोगेमी। जेटनोगेमी क्या हो गया, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, है ना, दो अलग अलग फूलों के बीच में हो, बट प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटनोगेमी, है ना। अब बताओ, जिटनोगेमी एक ही प्लांट का है, तो जेनेटिकली रूप से देखा जाए तो यह सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जेनेटिकल देखा जाए तो ये क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही प्लांट का फ्लावर है। बात को समझ रहे, तो जेनेटिकली इसको माना जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली देखोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन याद क्या रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन ही। क्या याद रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन ही है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ये चलना होता है। और दूसरा जो हो गया हमारा जेनोगेमी। जेनोगेमी हो जाएगा, इसका परिभाषा पॉलिनेशन बिटवीन, है ना, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, जेनेटिकली क्या होते हैं या डिसिमिलर होते हैं, क्या होते हैं या जेनेटिकली, क्योंकि अलग अलग प्लांट होते हैं। इसको समझ गए। अब देखो, अब जो आता है पॉलिनेशन बहुत आता है, 12 में पूछा जाता है।
अब जो होता है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या क्या जरूरी होता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, क्या क्या उपकरण, क्या क्या विधि करना पड़ता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या उपकरण का उपयोग करती है, क्या क्या मेथड उपयोग करती है जो क्रॉस पॉलिनेशन हो चुके हैं। तो अब लिखेंगे हेडिंग, बड़ा सा हेडिंग लिखेंगे, कॉन्ट्रीवांसेस of or device for autogamy। हाँ बोलिए। इसका मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण या विधि। कॉन्ट्रीवांसेस मतलब क्या हुआ? उपकरण या विधि। मतलब ऑटोगेमी के लिए क्या क्या विधियां होती है, क्या क्या जरूरी है, समझना एक एक बात। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, है ना। तो इसको कहा जाता है मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी मतलब क्या क्या होता है? इट मीन्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज मस्ट। बात नहीं, बात मत करो। मोनोक्लिनी मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल क्या होना चाहिए? फ्लावर मस्ट रिक्वायर, ये जरूरी होता है। उसके बाद दूसरी बात कि फ्लावर के अंदर जैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो एंथर और स्टिग्मा इन दोनों का सेम टाइम में मैच्योर होना जरूरी है। स्टामेन क्या है? एंथर क्या है? मेल पार्ट। स्टिग्मा क्या है? एंथर, स्टिग्मा फीमेल। तो दोनों का सेम टाइम में मैच्योर होना जरूरी है, नहीं तो पता चला दूल्हा तैयार हो गया, दुल्हन तैयार नहीं है, ये बात हो गया ना जी। तो दोनों का सेम टाइम में मैच्योर होना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा ये आके बाराती यहाँ आ गया है, ये मैच्योर नहीं हुई है, तब तक में ये मर गया। बताया था ना, पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी होता है ना, जीवन क्षमता होता है। राइस स्वीट में 30 मिनट में मर जाएगा, अब पता चला ये 2-3 दिन बाद रेडी होगी, ये आके बैठा हुआ, ये मर गया, खत्म। पॉलिनेशन चौपट, समझ रहे हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दूसरा जो चीज है क्या होना चाहिए? दोनों का दोनों पार्ट, हाँ, सिंक्रोनी होना चाहिए। दूसरा क्या होगा? होमोगैमी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइम में मैच्योर होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर ही बंद होता है, उस तरह के फ्लावर को कहा जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? अब उसमें दोनों बंद है,
तो एंड पोलन ग्रेन तो कहीं उड़ के जाने वाला नहीं, जाएगा कहाँ? मतलब ये बंध गया, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इसको कहा जाता है क्लिस्टोगैमस, है ना, क्लिस्टो it is closed flower only occurs ऑटोगैमी। अब इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है? ऑक्जेलिस, वियोला, कॉमेलिना, ये तीनों तो इतना बार आया है कि आप लोग समझ भी नहीं सकते हो, बहुत बार आया है ऑक्जेलिस, वियोला, कॉमेलिना, है ना। तो ये सभी क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज क्लोज फ्लावर ओनली ऑकर्स ऑटोगेमी, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे, आपको ऑप्शन आएगा यही वाला, सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स इन, यही 4 गो एग्जाम्पल है, बस यही होता है। ऑक्जेलिस, वियोला, कॉमेलिना, वेंडा, इसको एकदम रट्टा मार लेना है, सेल्फ पॉलिनेशन ये आता ही है एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 गो उपकरण है ना, 3 गो हथकंडा, 3 गो विधि है जो ऑटोगेमी करती है। मोनोक्लिनी होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। ऑटोगेमी, अब देखो ये ऑटोगेमी है, हाँ बोलो। अब है कॉन्ट्रीवांसेस और डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन। contrivances for क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा भाई, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? क्या है? क्या है इसका दूसरा नाम? है एलोगेमी। क्या नाम है इसका? एलोगेमी कहा जाता है इसको। लीजिए, contrivances for क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको बढ़िया से बुझना है। सबसे पहली बात समझो कि दुनिया में मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। दुनिया में मैक्सिमम प्लांट क्या होते हैं? फ्लावर बाइसेक्सुअल। तो वो किसको सपोर्ट करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और हमने क्या बताया? प्लांट करना क्या चाहती है? क्रॉस पॉलिनेशन। सपोर्ट है सेल्फ के लिए और करना चाहती है क्रॉस, तो उसके लिए इसको बहुत सारा उपकरण, मेथड इसको दिखाना पड़ेगा। तो उसी में देखो क्या क्या करते हैं प्लांट, हथकंडा क्या क्या है। सबसे पहली बात डाइक्लिनी। डाइक्लिनी मतलब होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक नंबर है, एक नंबर है कि नहीं, लेकिन यह बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी कर सकता है। तो 2 गो गुण हो गया ना इसके पास,
यूनी तो इसका अपना है, पपौती है, लेकिन बायसेक्सुअल फ्लावर में भी कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइक्लिनी। क्या बोलते हैं? डाइक्लिनी। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर favor cross pollination but it occurs also in bisexual flower। इसी को कहा जाता है डाइक्लिनी। दोनों रहेगा, क्रॉस होने का चांस है ना, सॉरी सेल्फ ही होगा ना, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर देख रहे हो ना, ये यहां से यहां आ गया ना, है ना, या फिर ये यहां से आ गया ना, सेल्फ तो हो रहा है, लेकिन यहां से यहां उड़ के आ सकता है ना। मेरा दोस्त है, हमको उससे भी तो दोस्ती हो सकता है। बात को समझ रहे? वही बात है। इसको कहा जाता है डाइक्लिनी। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वह है डाइकोगेमी। उधर क्या था? होमोगेमी, यहां पर क्या है? डाइकोगेमी। मतलब अगर एक ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये एंथर और ये स्टिग्मा, ठीक है, अब दोनों को अलग अलग टाइम अगर मैच्योर कर दें तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस कम हो जाएगा ना। समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? दोनों को अलग अलग कर दे, क्या होगा? तो बाहर वाला आके उड़ सकता है, आ सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मैक्सिमम जो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसका एंथर स्टिग्मा अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसी को क्या बोला जाता है? डाइकोगेमी। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी था? दोनों सेम टाइम में होना चाहिए, और वो बहुत रेयर होता है हमेशा। आप देख के देखना, जैसे बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोई बीएससी वगैरह में पढ़ता है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, पोलन ग्रेन, इसी का पोलन ग्रेन है, जब पोलन ग्रेन मान लो निकल रहा है तो इसका मतलब इसको भी हो जाना चाहिए मैच्योर। बात को समझ रहे हो? जब ये मैच्योर हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, तो पोलन ग्रेन निकल रहा है, इसका मतलब दोनों मैच्योर हो जाना चाहिए। तो क्या करोगे, इसका पोलन ग्रेन इसमें आप डालोगे तो देखना जर्मिनेट नहीं होता है। उसका रीजन ये है, ये बाद में होगा। क्या होता, कब होता है? और मैक्सिमम प्लांट में होता है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को। अरे भाई, जैसे ये है, ये एक ही फ्लावर के हैं, ठीक है। अब हम क्या, मान लो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो इसका पोलन ग्रेन निकलना स्टार्ट हो गया। पोलन ग्रेन निकलना स्टार्ट हो गया मतलब ये मैच्योर हो गया, इसका मतलब इसको भी हो जाना चाहिए ना। लेकिन क्या है, हम स्टूडेंट हैं, इसको उठा करके यहां पॉलिनेशन करवा दिए, यहां रख दिए, तो आप देखोगे ये जर्मिनेट नहीं होता है, इससे कोई ट्यूब वगैरह नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है? ये अभी मैच्योर नहीं हुई है। तो ये किसके लिए अनुकूल है? क्रॉस पॉलिनेशन किसके लिए है? सेल्फ में तो हो ही नहीं रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है? डाइकोगेमी। इसका मतलब है डाइकोगेमी मतलब बोथ स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इट मीन्स both anther and
स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तीसरा हथकंडा क्या है? तीसरा उपकरण क्या अपनाती है? डिवाइस क्या अपनाती है? तीसरा डिवाइस है हरकुगेमी। हरकुगेमी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये। क्या होता है? ये। हरकुगेमी में क्या हो रहा है कि यह जो स्टामेन है वो कहां निकल गया? पत्ती के बाहर में। और पत्ती का जो मुंह है वो बहुत सकड़ा है। क्या है? सकड़ा है। तब क्या होगा? ये पोलन ग्रेन ऐसे ही झड़ जाएगा ना नीचे, ये उड़ करके चारों तरफ। तो एक तरह से क्या हो गया? दोनों के बीच बैरियर हो गया। क्या हो गया? बैरियर। बैरियर समझते हैं ना? दोनों के बीच बैरियर हो गया। इसको कहा जाता है हरकुगेमी। तो ये किसको नेग्लेक्ट कर किया जा रहा है? सेल्फ को। किसको? सेल्फ को नहीं होने दिया जा रहा है ना। सेल्फ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा। बाहर से कोई आएगा हवा में उड़ करके इसमें आ जाएगा। क्रॉस मतलब क्या है? बाहर से आके उसमें आ गया। इसका खुद वाला इसमें नहीं जा रहा है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दिए तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे बात को? सेल्फ पॉलिनेशन रोक दिया मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। इस चीज को कहा जाता है हरकुगेमी। मींस बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। अब लैला मजनू को मिलने ही नहीं दिया जाए। बैरियर क्या हो गया? बैरियर। दीवार में इसको इधर, दीवार में इसको इधर, तो सेल्फ तो नहीं होगा, क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा। तो हरकुगेमी मतलब क्या होता है? इट मीन्स बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। ये इसको कहते हैं हरकुगेमी। इसको क्या बोलते हैं? हरकुगेमी। एक और आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है? हेट्रोस्टाइली मतलब होता है ये फूल है भाई, थोड़ा सा कैजुअल टाइप का बना रहे हैं, है ना? क्या हो गया? दोनों का लेंथ अलग अलग है। स्टिग्मा कहां पहुंच गई है? आकाश में। आई कहां रह गया? क्या होगा? हो पाएगा कभी? माले नहीं हो पाएगा तो शादी नहीं होगा। ये माले उसको नहीं पहना पाएगा, तो इसका पोलन ग्रेन क्या होगा? यहीं टपक के रह जाएगा और बाहर वाला आकर के क्या हो जाएगा?
पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है हेटेरोस्टाइली। बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर क्या होता है, स्टिग्मा ही बाहर निकल जाती है, यही बेचारा अंदर में ही पड़ा रह जाता है। तो इसको कहा जाता है हेटेरोस्टाइली। क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स लेंथ ऑफ कार्पल एंड स्टामेन डिफरेंट। और ये प्राइम रोज में बहुत होता है। किसमें होता है, प्राइम रोज। प्राइम रोज देखे हो, अच्छा चलो आपका बात को हम लोग मान रहे हैं जी, कहा गया यस। तो आपका बात को मान रहे हैं और चलते हैं कहां पर, देखो भाई कितना जल्दी हम टाइप करते हैं। ये इतना कैसे लिखा गया जी, वैसे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। है ना, यहां पर क्या हो रहा है, स्टाइल क्या है, लंबी है, तो ये यहां पर है। उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दे, है ना। यहां पर क्या है, कार्पल लंबा और स्टामेन छोटा, और यहां पर क्या है, स्टामेन लंबा और कार्पल छोटा। तो इसका पोलन के उड़ करके क्या चांस रहेगा, बाहर जाने का, क्या रहेगा। देखो ये सब जितना चीज बता रही है चांस फैक्टर है, कोई जरूरी नहीं 100% हो जाए, हो सकता है ये टपक जाए, हो सकता है इसका उड़ करके यहां भी जा सकता है। ये चांस फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, चांस फैक्टर होते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट का, एमबीबीएस का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो ये चांस फैक्टर है ना। चांस क्या रहता है कि तैयारी अच्छा है तो मेरा हो जाएगा, हो सकता है किसी कारणवश ना भी हो, समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है इसमें। खैर इसको दिखाने की जरूरत नहीं था, फूल देख के क्या करोगे। ये था हेटेरोस्टाइली। तो क्या क्या पढ़े, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में हो सकता है। दूसरी बात, दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होना चाहिए। तीसरी बात, बैरियर कर दो। और चौथी बात, दोनों का लेंथ अलग अलग कर दो। ये सब किसके लिए है, क्रॉस पॉलिनेशन। किसके लिए है। अब देखो इसके बाद एक जो खतरनाक पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक है। क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगले पेज में चलते हैं हम लोग। ए बी सी डी, ई होगा ना, अब ई होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, क्या नाम है इसका, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी मतलब होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेना। क्या होता है, कंपेटिबल। कंपेटिबल मतलब होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट, और जब नहीं कर पाते उसको कहा जाता है इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, यहां पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टिग्मा के द्वारा अपने पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देना। क्या कर देना, स्टिग्मा को द्वारा अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देना। अब अपना को करेगा रिजेक्ट, क्या रोक देगा, या सॉल्व को रोक देगा ना। समझ रहे बात को, अपना पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर रहा है मतलब सेल्फ पोलिनेशन खत्म हो जाएगा। अब सोचो कितना खतरनाक चीज है।
तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? जेनेटिकल मेथड। क्या है भाई? जेनेटिकल मेथड। तो इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन: द रिजेक्शन ऑफ स्टिग्मा हाँ, द रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलन ग्रेन, खुद का, सेल्फ मतलब खुद का, द रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलीग्रेन बाय इट्स स्टिग्मा इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। लिख लोगे? अब आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गए। कितना भी अपनापन हो, रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। और ये जेनेटिकल मेथड है। ठीक है? अपना पोलन ग्रेन, क्या बता रहे हैं हम? अपना। सेल्फ पॉलिनेशन में भी अपना ही आ रहा है और जिटनोगेमी में भी अपना ही आता है, क्योंकि सेम प्लांट डिफरेंट। जिटनोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन सेल्फ पॉलन ग्रेन ही होता है ना इसका। सेल्फ पॉलिनेशन में अपना पोलन ग्रेन, लेकिन जिटनोगेमी में भी क्या होगा? समझना, ये बहुत ही डीप चीज है प्रिंस बाबू। सेल्फ में तो अपना ही पोलन ग्रेन आया, लेकिन जिटनोगेमी भी तो अपना ही आ रहा है। मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोक रहा है, लेकिन कौन सा? जिटनोगेमी को। जेनोगेमी को नहीं रोकेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जेनेटिकल प्रोसेस है। अपना कोई आया तो उसको रिजेक्ट। अपना सेल्फ में भी आ रहा है, रोक देगा। एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर, जिटनोगेमी है ना, इसको भी रोक देता है। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन का एक पार्ट को रोक दिया इसने। लेकिन जेनोगेमी को रोकेगा नहीं। बताए थे ना, जेनेटिकली रूप से ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जेनोगेमी क्या होता है? प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत ही सुनहरे अक्षरों में, पढ़ेंगे उसको। तो क्या लिखेंगे? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोकता ही है, बाकी जिटनोगेमी को भी रोकता है। किसको रोकता है? ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों को यह रोक देता है। भाई नहीं चलेगा, मेरा वाला नहीं चलेगा, बाहर वाला आना चाहिए। क्या लिखेंगे? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ना, प्रिवेंट्स, क्या हो रहा है जी? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ये करोड़ों बार पूछा गया है भाई, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे। ठीक है, आया हुआ है। इस बार का पेपर उतना अच्छा से हम देखे नहीं, क्या क्या पूछा इस चैप्टर। सुने हैं 12, वही तो कह रहे हैं आपको, शुरू में बताया गया ना 12 बहुत कम है, लेकिन उससे
11 से भी ज्यादा आ सकता है या इक्वल आ सकता है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार सुनने में आया है कि 55 से 56% 12 पोर्शन का ही था, और इतना इजी होता है। 11 तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इजी होता है, और इसमें जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी कमांड कर लोगे तो 60 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 50 क्वेश्चन कमांड करके ही पढ़ना है पूरा, है ना। जेनेटिक्स तक तो कितना लेवल पढ़ लेना है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है वो इजी लगे, नहीं तो जेनेटिक्स छोड़ के आ जाता है बच्चा। तो सेल्फ इनकंटेबिलिटी प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। अब हमने क्या बताया, यह एक जेनेटिकल मेथड है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डालोगे वो रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? क्योंकि वो जेनेटिकल मेथड है। तो इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको जब फिगर बनाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। बस अभी बना रहे हैं, एक लाइन क्या लिखेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ए जेनेटिकल प्रोसेस। और जब जेनेटिकल प्रोसेस होता है तो कोई ना कोई जीन उस प्रोसेस को कंट्रोल करती है। जेनेटिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई जीन कंट्रोल कर रही है उस प्रोसेस को। क्या कर रही है? जैसे आपका गोरा होना वह जीन कंट्रोल करती है, आपका काला होना जीन कंट्रोल करती है, आपका आवाज, आपका हाइट, आपका बाल का कलर, आपके बाल का शेप, आपका आई का कलर, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। समझ रहे बात को? सब जीन कर रहा है। कितना भी फेस वॉश, फेरन बबली लगाओ, गोरा नहीं होना है, क्योंकि ऑल आर जेनेटिकल प्रोसेस। आपका जीन ही वैसा है। हाँ, थोड़ा मोड़ा शहर वार में बंद कमरा एसी उसी में रहने के बाद स्वास्थ्य सुधार हो जाता है, लेकिन वही गांव चले जाओ 2-3 दिन बाद फिर वही आपका कलर क्या होगा, वही डिसकलर हो जाता है। तो वही चीज होता है जेनेटिकल, ऑल आर जेनेटिकल। हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिब। हाँ, क्या बोले बुमराह जी? गुलाबरी भी लगाते हो? वो जब तक जल रहता है तब तक रहता है ना, उसके बाद खत्म। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ए जेनेटिकल प्रोसेस या मेथड, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं, एस जीन कंट्रोल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या लिखे हैं? देखो जीन का नाम क्या लिखा साइंटिस्टों ने, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है इसलिए नाम एस रखा। इसमें ऐसे ही लिखा जाए, जैसे रेड फ्लावर है ना, तो हम लोग कैपिटल आर से उसके जीन को शो करते हैं, शो करने के लिए, आसान करने के लिए, क्या होने के लिए, एक्स वाई जेड मैथ जैसा नहीं रखते हैं। जेनेटिक्स में आप लोग जानते हो ऐसा चैप्टर होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। डीएनए में भी न्यूमेरिकल्स, और उस सारे न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए जो नाम है उसी का पहला अक्षर, तो जीन का नाम ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका पहला क्या नाम है? ये आज थोड़ा अलग ढंग से मिटाएंगे। ये पहले दिखा चुके हैं क्या आप लोग को? अब देखो, कोई भी जीन है उसका बहुत रूप होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा रूप होता है। जैसे दुर्गा माँ का 8 रूप होता है, 9 रूप होता है, कहीं कहीं पर 8 भी लिखा रहता है। कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, 8 ही होता है। हमको याद भी है, लेकिन 9 को चलो पूछते हैं, पता नहीं 9वां कौन है।
सभी वगैरह में वही लिखा रहता है। तो एस जीन का भी रूप होता है, क्या होता है? फॉर्म। जीन का फॉर्म भी होता है, कई प्रकार का फॉर्म होता है, प्रकार होता है। उन सभी फॉर्म को कहा जाता है एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। जैसे कलम, कलम बहुत प्रकार के होते हैं, लाल कलम, ब्लू कलम, फला कलम, चिल्ला कलम। पहले बचपन में हम लोग एगो सीखते थे ना, ब्लू कलम से लाल लिख के दिखा, है ना, RED रेड लिख देते थे, हो जाता था लाल, या हिंदी में लाल लिख देते थे, समझ रहे? तो उसी तरह जीन का भी कई फॉर्म होता है। क्या लिख रहे हैं? एस जीन हैज मेनी फॉर्म। देखो क्या क्या है, S1, S2, S3, S4, S5, इसका कई प्रकार होता है। अब ये पूरे को समझाने के लिए फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये गोल गोल क्या है? क्या है भाई? पॉलन ग्रेन। और ये क्या है? कार्पल पिस्टिल। ठीक है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो यहां पर स्टिग्मा का कौन सा जीन है? स्टिग्मा में S1, इसमें S3। अब देखो पॉलन ग्रेन है S1, S2 और S3, किसको रिजेक्ट करेगी, किसको सेलेक्ट करेगी? S1 को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि दोनों जीन क्या है? सेम है, सेम वाले को रिजेक्ट कर देना। इसका मतलब क्या है? उसी पौधे का है। और S2 और S2 को, S3 को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ S2 से भी पॉलन ट्यूब निकल जाएगा, S3 से भी, और इसको रिजेक्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट। ये P1 है, बताओ इसको क्या करेगा? लौक ही नहीं रहा है आपको। अच्छा रुकिए, अब दिख रहा है? बताइए इसको क्या करेगी? एक्सेप्ट, इसको रिजेक्ट, इसको क्या करेगी? P1 है,
पोलन ग्रेन है, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसका कारण यह है, ये पी है, पी है इसका मतलब किसी अन्य स्पेसीज का है। जैसे ये आम का स्टिग्मा है, ये महुआ का आ गया है, तो दूसरे स्पेसीज का पोलन ग्रेन हमेशा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। समझ रहे बात को? होना चाहिए अपना ही स्पेसीज का, समझ रहे? तो इसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। अब आपके एनसीईआरटी में देखो क्या क्या लिखा रहता है। S1 को क्या लिखेंगे? रॉन्ग टाइप। क्या लिखेंगे? रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन। क्या लिखेंगे? S2 को राइट टाइप। तुम लोग अभी नया नया पढ़ के आओ, हम पहले से पढ़े हुए है ना। S3 क्या हुआ? राइट टाइप, है ना। उसी तरह आप लोग इसको लिख लोगे, है ना। अच्छा, P1 लिख देते हैं। P1 क्या है? डिफरेंट स्पेसीज का है। ये हमेशा रॉन्ग ही होगा ना। और ये सब तो खुद से लिख लेना। S5 है, इसको 6 नहीं होता है, लिखा गया है, घूम गया है, ठीक है। उसके बाद राइट टाइप को एक और टर्म लिखती है एनसीईआरटी, कंपेटिबल। क्या होती है यह? कंपेटिबल बताए ना, जिसमें जिसके साथ आप एडजस्ट हो सके। राइट टाइप का तो एडजस्ट हो गया ना, तो इसको कंपेटिबल भी कहा जाता है। समझ रहे हो? इसको कंपेटिबल कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे रिजेक्ट करती है ना। थप्पड़ मार के, क्या करके, कैसे उसको रिजेक्ट करेगी? हाँ, एक्चुअली में पोलन ग्रेन यहाँ आती है ना, तो पोलन ग्रेन जैसे ही आती है, अगर इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसका जर्मिनेशन होता है और निकलता है पोलन ट्यूब। क्या निकलती है? और वो पोलन ट्यूब गैमीट को लेकर के एक सेल के पास चली जाती है। तो मतलब राइट टाइप का है तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब निकलेगा, और यह होते होते कहाँ आ जाएगा? ओव्यूल के अंदर। ये तो बाद में पढ़ना है। तो सेलेक्ट कैसे करती है? हाँ, ट्यूब फॉर्मेशन हो जाए। रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना जर्मिनेशन होगा ना ट्यूब निकलेगा। समझ रहे हो? इसी को कहा जाता है सेल। अब इससे कोई बच पाएगा? बताइए, इससे बच पाएगा कोई? अब चुपके से आपने रात को क्या किया? रख दिया उस पे जाके, पोलन ग्रेन रख दिया। S1 है और S1 वाला पोलन ग्रेन ऊपर में रख दिया, कुछ नहीं होगा। चुपचाप करने से भी नहीं बंद होगा। या फिर बोला कि आंख बंद करो, आंख बंद कर दिया तो सोचोगे कि सेलेक्ट करवा देंगे, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? जेनेटिकल। ये क्या होता है? जेनेटिकल होता है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। समझ रहे? तो ये किसका हथकंडा हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये होता है पूरा। तो आपके एनसीईआरटी में पूर्ण तरह से यह इसके बारे में पूरी चर्चा की हुई है ना। तो पांचों आपको याद रखना है, A B C D E, 5 को हुआ, पांचों को आपको देखना है, ये सारे के सारे। और ये 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 किसके लिए? 5 मार्क्स। इधर 1-2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन अब लग रहा आएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अरे किसको लिख दिए हम 5 मार्क्स? ये दोनों के लिए होगा ज्यादातर। ये कहां गया भाई? क्रॉस कहां चला गया? अच्छा, ये
ऊपर है ना, ये है भी है ना। 12 के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन बना के लाए हो ना आज? क्यों भाई? आज पढ़वाएंगे सबको, है ना, क्वेश्चन करवाएंगे आज। असाइनमेंट लाए हो? ठीक, आज करवाएंगे। हाँ अभी होगा ना, कितना किए हो? ये हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं एजेंट विनोद के पास। कई विनोद है यहां पर, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एजेंट विनोद की जरूरत, ये तो ऐसे गिरेगा ऐसे चला जाए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलन ग्रेन को ले जाना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा संख्या में उड़ते हैं और कोई ना कोई वहां पर जाकर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। तो एक तरह से बारात निकलता है एंथर से, बहुत सारे पॉलन ग्रेन का बारात निकला और वहां जाएगा। तो इस बारात को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एजेंट विनोद। क्या चाहिए? एजेंट विनोद चाहिए इसमें। तो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? हवा। क्या हो सकता है? विंड पॉलिनेशन। हवा के द्वारा विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली। उसके बाद पानी, हाइड्रोफिली, है ना, वाटर पॉलिनेशन। और तीसरा बाय एनिमल्स। एनिमल्स में इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सभी लोग करते हैं। ठीक है ना, उसको कहा जाता है इंटमोफिली। क्या बोलते हैं? इंटमोफिली। तो तीन तीन एजेंट विनोद होते हैं। क्या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत है? नहीं है, नहीं है, जरूरत ही नहीं है, एक ही पास रहता है। इसलिए हेडिंग क्या होगा? एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। चलो भाई, इससे पहले हम लोग पहले जहां तक पढ़े उसका एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो है उसको बनाएंगे, क्योंकि 12 में पीछे नहीं रहना है, क्वेश्चन बनाते रहना है। इसलिए पहले जहां तक पढ़े हैं आज उसका एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करके टाइम बचेगा तब इस पे चलेंगे। क्लियर है? आगे आगे नहीं भागना है। 12 में उतना सिलेबस नहीं है, समय हम लोग के पास इनफ है। तो पहले उसको अच्छा से पढ़ते पढ़ते 14-15 चैप्टर चले जाएंगे। हाँ तो एक वो तो पढ़ा दिए ना एक्स्ट्रा, लास्ट में 2 गए उसको भी पढ़ा देंगे। बायोमोलिक्यूल तो उसी में आ जाएगा, डीएनए वाले में, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसी में पढ़ लेंगे हम लोग। ध्यान से जरा पढ़ना है, यही बता रहे हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे हैं तो एकदम ध्यान से देखोगे। ये बुक वगैरह में भी प्रचार देने लगा जी। एनसीईआरटी बुक समझ रहा है बच्चा पढ़ेगा ही, तो उसमें ड्रीम 11, फलना 11, चिल्ला 11 सब डाल देता है। अच्छा, नेट चालू तो रहेगा ही जी। बिना नेट का कोई रहता है मोबाइल? नहीं रहता है। आपका रहता है? वाईफाई होगा इसीलिए नहीं करवाते हो। ये तो पढ़ ही चुके थे। अच्छा चलो,
अब एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम मगन होके। देखो पॉलिनेशन, सबसे पहले एनसीईआरटी बात उठाती है, पॉलिनेशन का क्या जरूरी है बताओ। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन उड़ करके, उससे क्या फायदा होगा? हाँ, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट है, उसको फीमेल गैमिट से मिलाना, फर्टिलाइजेशन करना है। पॉलिनेशन एक तरह का गैमिट ट्रांसफर होता है, लिखा थे ना, गैमिट बनाइए, गैमिट ट्रांसफर करिए, फर्टिलाइजेशन करिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन करिए, समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी आपके क्या लिखती है? इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, पहले वाले सेक्शन, यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में कौन सा गैमेट बनेगा? मेल गैमेट, मेल गैमेट। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोलेटाइल। क्या लिखा है? बहुत बढ़िया बात, नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, दोनों चल फिर नहीं सकता है। They have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? मेल गैमेट फीमेल गैमेट को कैसे मिलाओगे आप? पॉलिनेशन। कैसे? तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉलिनेशन, जो कि नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। दोनों को मिलाने का उद्देश्य है, लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल स्टर्न पॉलिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखती है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व एन इमेजिंग एरेटू ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। आपको क्या देखो, मैकेनिज्म आपको पढ़ा है ना, एडेप्टेशन मैकेनिज्म पढ़ा है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या अभी पढ़े ना, है ना, मोनोगेमी, डाइकोगेमी, है ना। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। एजेंट तो हम लोग पढ़ेंगे ना बाद में, एजेंट का यूज करता है ना पॉलिनेशन के लिए। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन है पॉलिनेशन के लिए? विंड, हवा, पानी और इंसेक्ट्स, एनिमल, ठीक है। अब कह रहा है कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिवाइड इनटू 3 टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोगेमी, क्या लिखा हुआ है? ऑटोगेमी। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके लिए क्या बोला है? अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, लिखा है। पॉलिनेशन जब सेम फ्लावर में हो, ठीक है, वही चीज लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर। इसमें कोई दिक्कत? ये क्या लिख रहा है? इन ए नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anthers and the stigma completes autogamy rather, है ना। rather क्या होता है? आगे लिखा हुआ है, यहां लिखा है, ये इसी का है, ठीक है। क्या लिखा है? और सच फ्लावर रिक्वायर, हाँ क्या लिखा है? ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। क्या होता है? ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनियन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, receptivity and also the anther and stigma should
lie close to each other so that self pollination. क्या कह रहा है इसमें? दोनों एक साथ क्या होना चाहिए? सिंक्रोनी, मतलब एक साथ, दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए और दोनों पास पास होने चाहिए कि नहीं? दूर होगा तो दिक्कत है। जिसमें बैरियर मेथड में दूर था ना, हेट्रोस्टाइली में भी दूर था, इसलिए नहीं हो पाया। देखो, सम फ्लावर सच एज वियोला, बहुत इंपॉर्टेंट, पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मो मतलब क्या होता है? खुला। क्या होता है? खुला। और कोई भी फूल खिला हुआ है तो उसको एंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथेसिस। which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma and clistogamous। clistogamous flower मतलब बंद। क्या होता है? लिखा है ना। तो clistogamous flower सेल्फ पॉलिनेशन और कैस्मोगेमस फ्लावर किसके लिए है? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए है? which does not open at all in such flower the anther and stigma lie close to each other. When anther descend in the flower buds, pollen can come in contact with stigma to effect pollination, है ना। Thus clistogamous flower are invariably autogamous। क्या होता है ना? As there is no chance of cross pollination landing on the stigma। कोई चांस है जी? बंद है दोनों एक दूसरे के साथ। तो इसमें और कैस्मोगेमस फ्लावर किसके लिए? खुला होता है। क्या होता है? तो खुला तो क्रॉस के लिए ज्यादा। हाँ बोलिए। डेहिसेंस बताया था ना, एंथर का फटना। क्या होता है? कहाँ है जी डेहिसेंस? हाँ यही है ना, डेहिस मतलब फटना। एंथर फटेगा तभी तो पोलन ग्रेन निकलेगा, है ना। When anther descends in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination। समझ रहे? बंद है ना, वो बंद होता है, दोनों इस तरह से बंद होता है। ये बताओ, ये कैस्मोगेमस है या क्लिस्टोगेमस? बताइए। कैस्मो मतलब क्या? कैसा? खुला कि बंद? खुला दिख रहा है तो ये क्या है? कैस्मोगेमस है। कैस्मोगेमस। ये कैसा है? बंद है। अच्छा देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ। बंद है क्योंकि दिख नहीं रहा है, वो बंद है, इस तरह का है। वो हमें लग रहा है वो है मटर का पुष्प। देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं हम लोग। सेल्फ लिखा हुआ है तब वो क्लिस्टो होगा। ये पैक हो गया। देख लेते हैं। ये देखो यहां पर है ना जी, क्लिस्टो के पास बंद है ना, ये क्लिस्टो। ये कैसा है? खुला है ना, ओपन है बेचारा, कैस्मो है। कैस्मो, ये भी कैस्मो ही होगा, खुला लग रहा है तो ऐसे करके है। प्रिंस बाबू, ये मटर का पौधा लग रहा है, हालांकि लिखा नहीं है, शायद लिखा हुआ है। सेल्फ तो होगा ही ना, बाइसेक्सुअल है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज ए एडवांसियस और डिसएडवांसियस टू प्लांट? क्लिस्टोगेमस फ्लावर एडवांस चीज है या डिसएडवांटेज है इसका? डिसएडवांटेज क्यों है? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या घटा है?
जेनेटिकली रूप से क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हम लोग देखना गांव में गाय को जब भी क्रॉस कराते हैं बाहर के किसी ऑक्स वगैरह से कराते हैं ना, अपने घर वाले बैल से कभी कराते हो, क्यों नहीं कराते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि वो सब जो भी हैं सब तो एक ही माँ बाप के है ना, हो सकते हैं ना एक ही माँ बाप के, क्रॉस कराओगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, गाय धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई 22 जनरेशन तक। एक वेजमैन नामक साइंटिस्ट था, उसने 22 जनरेशन तक चूहे का क्रॉस करा करके आपस में क्रॉस कराता है, 22 जनरेशन, समझो 5 साल तो लगा होगा ना उसमें। अरे भाई चूहा चूहिया क्रॉस, फिर उसके बच्चे हुए और उन बच्चों के बीच क्रॉस, फिर उनके बच्चे हुए क्रॉस। सब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है कि नहीं, सेल्फ ब्रीडिंग है कि नहीं। ऐसे किया, लास्ट में इतना बड़ा चूहा चूहिया था, लास्ट में क्या हुआ, इतनी को हो गया। तो इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन करते हैं। आजकल जो भी हम लोग चावल गेहूं यूज करते हैं हाइब्रिड करते हैं। क्या करते हैं, देसी बोते हो, नहीं बोते हैं, मार्केट से लाते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, अलग अलग स्पेसीज से क्रॉस करना। घर वाला ही क्यों नहीं बोते, छोटा हो जाएगा, धान कम होगा। वही बीज को हर साल जमा करो, उसी को बोते जाओ, क्या होगा, पैदावार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग, हमको लगा कुछ और बोल रहे हो, डिस्प्रेशन है ना। क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेस हो जाता है। तो एनसीईआरटी को क्या बोलोगे आंसर, क्यों, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखो बोलो, ह्यूमन पे लागू होता ही है जी। किसका एडवांटेज, क्या कर सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन एडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को करना नहीं चाहता है। हाँ नहीं, जोर से बोलो, चीपर, चीपर मतलब क्या हो, एजेंट कहीं अपना तो नहीं है ना, पैसा नहीं ना ले रहा है। हवा पैसा लेता है क्या, पानी पैसा, भौरे पैसा लेते हैं क्या, भौरा आपसे पैसा लेता है पॉलिनेशन करने के लिए, उसको तो नेक्टर मिल जाता है, फूल को रस जाके चूसता है, उसी में पोलन ग्रेन चिपक गया, दूसरे फूल में गया और पोलन ग्रेन झड़ गया। पैसा लग रहा है क्या भगवान का, नहीं लग रहा है। ठीक है, यही चीज है। अब देखो जिटनोगेमी क्या है भाई, जिटनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of same plant। पढ़ा है, although जिटनोगेमी is functionally cross pollination। फंक्शनली कैसा है, ये पूछा गया है, और इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू, बता दिए हैं पहले, जेनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during brings the genetically different type of pollen grain। उसके बाद क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, हाँ क्वेश्चन बनाएंगे, बस एक लाइन और पढ़ाते हैं।
बस 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 हो ही गया। घबराना नहीं है, घबराना कहाँ गया जी? ये देखो, नहीं नहीं नहीं, ये देखो बाद में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ध्यान देना बच्चे मन के सच, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। पानी शरबत चाहिए तो बोलो, पानी शरबत चाहिए तो बोलो, ध्यान दो। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? आउट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? और इन ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? अभी बता थे ना, इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और देखो डिवाइस पढ़ाए ना अभी, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कॉन्ट्रावांसेस या डिवाइस क्या क्या चाहिए, वही लिखा हुआ एनसीईआरटी। और इसको तन मन धन से पढ़ना है इसको, बुझ रहे हो? ए बैठो, ए जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। उसको रखो। क्या आला टांगे हो जी? क्या टांग के आते हो तुम लोग क्लास व्लास में? इधर ध्यान दो। देखो क्या लिख रहे हैं हम, देखो लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोई ध्यान से नहीं सुना उसको ऊपर भेज देंगे छत्ता पे। ध्यान दो। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफ्रोडाइट। हाँ बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। 11th में पढ़े हो ना? हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट, बताए ना आपको। सबसे ज्यादा प्लांट कौन से होते हैं? फ्लावर, बाइसेक्सुअल। पहला बात मेरा करेक्ट हुआ। उसके बाद एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन अपने वाले स्टिग्मा पे चला जाएगा। बाइसेक्सुअल है, होगा कि नहीं? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यह फेवर कर रहा है, लेकिन करवाता क्या है? क्रॉस करना है। तो देखो क्या लिखा, अरे लिखा हुआ है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग। लिख दिया एनसीईआरटी ने भाई, छोड़ा नहीं है भाई, छोड़ा नहीं है, बिल्कुल लिख दिया है। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराने से क्या होता है? इनब्रीडिंग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination. Discourage मतलब क्या होता है? करेज कर दिए तो उत्साहित कर दे। डिस्करेज मतलब निगेटिव करना। क्या करना? किसके लिए निगेटिव करना? बताए ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहती है, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहती है। तो इसको याद रखोगे आप लोग। हाँ, एंड एंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मनसा समझ गए? मनसा समझ गए? क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है। इन सम स्पेसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कह रहा है पोलन ग्रेन रिलीज हो गया है और स्टिग्मा एक साथ डेवलप नहीं हुई है और वह उसको रिसेप्शन नहीं कर रही है। क्या कर रही है? मतलब दोनों अलग अलग टाइम में डेवलप हो रहे हैं। तो कब मान लो भाई रिजेक्ट कर दोगे ना, अब तुम हो 10 साल के और फीमेल है 30 साल की, वो आपको रिजेक्ट करेगी कि नहीं? दोनों के बीच सिंक्रोनी हुआ? नहीं हुआ। सिंक्रोनी नहीं हुआ तो रिसेप्ट नहीं करेगी। ये क्या है? रिसेप्टिविटी, रिसेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। बात को समझ रहे हो?
इसी को हमने क्या लिखाया, इसी को क्या लिखाया, डाइकोगेमी। इसी को क्या लिखा है हमने, डाइकोगेमी, अलग अलग टाइम में होना। उसके बाद आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। वही चीज कह रहा है, तुम हो 10 साल, वो है 30 साल। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो है 10 साल, आप हो 30 साल। तो दोनों में पहले कोई हो सकता है। जैसे कभी स्टिग्मा पहले डेवलप हो जाती है, एंथर बाद में होता है, एंथर पहले हो गया, स्टिग्मा बाद में हो जाता है। दोनों केस में क्या है, नेग्लेक्ट। In some other species, the anther and stigma are placed at different position। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पोजीशन लिखा है। इसका मतलब क्या है, हेट्रोस्टाइली। क्या लिखा थे, डिफरेंट पोजीशन में हो, सो डैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। हेट्रोस्टाइली लिखा हुआ है, इसने लिखा है ना। उसके बाद बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, दोनों कर रहा है ना। उसके बाद थर्ड डिवाइस, कैसा डिवाइस, टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्प्लीट। अभी पढ़ाए हम, अब समझना, इसको समझ जाओगे एकदम। दिस इज क्या है, जेनेटिकल मैकेनिज्म, क्या है, एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग pollen germination और pollen tube growth in pistil। ठीक है। another device क्या कर रहा है, to prevent self pollination is to production of unisexual flower। ये भी पढ़ा है ना। ये वाला लाइन जो है, इसको क्या बताए थे, डाइकोगेमी। क्या बताए थे, डाइकोगेमी मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना। भूल गए, भूल गए, अच्छा तुरंत दिखा रहे हैं। अच्छा याद नहीं होगा, अभी तुरंत पढ़े हो ना, लेकिन याद आ रहा है ना। डाइकोगेमी क्या बताए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना, लेकिन बायसेक्सुअल में भी हो सकता है। ये भी पता है, हेट्रोस्टाइली, डाइकोगेमी। ये याद करोगे तो याद हो जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, बीबीआई। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मैज, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। नहीं चल रहा है, इंक खत्म हो गया क्या, इंक भरवा के लाना पड़ेगा। बच्चे मन के सच्चे। क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, ये लाइन हमको बुझाओ, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। अरे मिट रहा है, जब तक समझो इसको क्या कह रहा है। ये भाई कई बार ये लाइन आ चुका है, समझो। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। फोटो बना है, ये वाला नहीं चलेगा। ये प्लांट है, ये स्टामेन है, और ये क्या है, पिस्टिल है। स्टामेन इस फ्लावर में है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ, एक ही है ना।
ये मेल फ्लावर हुआ और ये फीमेल फ्लावर। ये किसमें है? कैस्टर में और मेज में। इन दोनों प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बताओ इस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि नहीं? क्या होगा? क्योंकि फीमेल नहीं ना है, सेम फ्लावर में तो नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा? क्रॉस। तो ये किसको रोक रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। या उसके बाद जिटनोगेमी होगा क्या इसमें? जिटनोगेमी, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बनाता है बुड़बक। इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे तुम क्वेश्चन बना रहे हो। ये खत्म हो जाएगा ना, उसको बंद करो, समझो जरा। ये किसको रोकेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और किसको? क्रॉस को रोकेगा। ये यहां से यहां तो जा ही रहा है ना, तो ये कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है? जिटनो या जेनो? जिटनो। जिटनोगेमी में क्या होता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। जिटनो मतलब सेम प्लांट। तो जिटनोगेमी को या रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। किसको खाली रोक रहा है? वही कह रहा है इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज इट प्रिवेंट्स। क्या कह रहा है? अच्छा ये कुछ और कह रहा है, हम कुछ और बता रहे हैं। ये मिटेगा जी? नहीं, ये कुछ और लिखा है, हमने कुछ और लिखा। चलो इसको मिटाते हैं। ये कह रहा है इसके पास सेम फूल में दोनों चीजें हैं, एक मेल वाला भी और मतलब एंथर स्टिग्मा। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, पहले वाला ही सही था। सेम प्लांट में है ना भाई, पहले वाला ही सही था। हाँ, इरेज वाला तो ऑप्शन है ही भाई, इरेज वाला ऑप्शन तो है ही। आप लोग नहीं बोलने लगे तभी ना इस पे आ गए हम। चलो वही चीज है, सेम चीज है। ये एक ही प्लांट है, इसमें अलग अलग फ्लावर हैं। तो यह सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा, बट जिटनोगेमी क्या होगा? होगा है ना जिटनोगेमी। हाँ, जिटनोगेमी तो हो ही रहा है ना, जिटनोगेमी तो हो ही रहा है, ऑटोगेमी नहीं हो रहा है, बट जिटनोगेमी हो रहा है। वो मतलब जिटनोगेमी हो ही रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। अब देखो इन सेवरल स्पेसीज सच एज पपाया, पपीता यूनिसेक्सुअल होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग। मेल फीमेल अलग होता है, उसी को तो यूनिसेक्सुअल बोलते। जैसे हम लोग एक ही में रहे तो बायसेक्सुअल। पपीता में आप लोग देखे हो, जिसमें पपीता आता है वो फीमेल, जिसमें नहीं आता है मेल। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब यूनिसेक्सुअल, दैट इज ईच प्लांट इज either मेल और फीमेल डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स। ये बताओ किसको रोकेगा? पपीता। ये है आपका पपीता, ऐसे ऐसे होता है ना पत्ती इसका, और यहां पे इस तरह का फल होता है। ये कौन सा पपीता हुआ? फीमेल। कौन सा हुआ? और जो मेल होता है उसमें इस तरह का छोटा छोटा लकड़ी जैसा ही रह जाता है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, कौन सा नहीं होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ
क्या क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, दोनों को देखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होगा? जिटनोगेमी होगा। प्लांट अलग अलग है ना, जिटनोगेमी नहीं होगा, ऑटो जेनोगेमी होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बोला ना, ये और ये लाइन इतना पूछा जाता है, क्या बताएं आपको। और ये सब जो भी लो गया बच गया हैं। क्या हो रहा है जी? साइड से चलो, यही बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा तो हो ही रहा है ना, बड़ा तो। अच्छा, यहां से होगा ना, ले यहां से हो रहा है, नहीं होगा, यही है, ठीक है। बस बस हो ही गया। है ना? तो क्या लिखा हुआ? इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। याद रहेगा ना, यही है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा, जिटनोगेमी। क्या हो गया जी, कहाँ चल गए? हाँ, यहाँ पे पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज either मेल और डायोसिस, दिस कंटेंट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट। दोनों को करेगा ना प्रिवेंट, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा ना इसमें। इसको आप लोग 4 बार 5 बार पढ़ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले कॉपी को एकदम याद करना पड़ेगा, है ना? असाइनमेंट निकालो, निकालिए ना असाइनमेंट, बना के लाए हैं? हाँ, असाइनमेंट नहीं लाए हैं? नहीं, असाइनमेंट इसमें डाउनलोड नहीं करेंगे, उसी से बताएंगे। मेरे पास भी रहेगा एक। ये किसका रह गया भाई? दिया नहीं है क्या? अर्श, अर्श, अर्श बाबू, इतना कम क्यों आ रहा है? आना चाहिए ना। कितना क्वेश्चन था? 36 था, मतलब एक आंसर कम हो गया था। एक्चुअली में पीडीएफ जो हमने भेजा था दूसरा डाउनलोड हो गया था, है ना? 35 मान लेते हैं, तो 35 चौके 140, 140 होता है ना। 36 था तो 144, चलो 140 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, सर ने जानते हो कैसे सहा है? नंबर लिख दिया है 144 और क्वेश्चन जितने सही है उसको लिख दिया गया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? 144 नंबर है और क्वेश्चन जो हमको लगा नंबर लाया 26 144 में, है ना? तो 26 चौके लो, 26 क्वेश्चन सही है इसका 35 में। अच्छा है, चलो आ जाना। उसके बाद तुलसी, तुलसी कुमार, अच्छा 12 के। अमन कुमार 11th, नंदिका कुमारी
12 ही हो ना जी, तुम लोग हमको गड़बड़ा रहे हो। 12 लिखा गया है ना। अमन कुमार